जेईई मेन में फिजिक्स में 100 परसेंटाइल फोड़नी है, उसके लिए आज बच्चों पूरे 34 के 34 चैप्टर्स का अपन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पूरी प्रायोरिटी लिस्ट बनाने वाले हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन से चैप्टर्स हैं जो कि इजी हैं, मीडियम है लेकिन हाई वेटेज है, जिनका बहुत ज़्यादा जेईई मेंस जिनको पूछ चुका है। इतने सारे बच्चे गलती करते हैं यार, मेजर फोकस इन पे रख लेते हैं लेकिन इन पे आता ही लो आज है, कम पूछ रहा है जेईई मेन। तो आज पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। देखो यार, लास्ट ईयर 7 बच्चों की फिजिक्स में 100 परसेंटाइल आई थी, है ना, और काफ़ी से तो उम्मीद नहीं थी भाई ये लेके आएगा, लेकिन उन्होंने यार कम समय में इतना सिस्टमैटिकली स्मार्ट वर्क करा ना, मचा दिया, फोड़ दिया। बच्चों इस वीडियो का सिंपल पर्पस है आपका टाइम बचाना है यार। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो यार, दिन रात लगे हुए हो, लेकिन उसका आउटपुट उतना नहीं आ पाता है। हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन टेस्ट में नंबर नहीं आ पाते हैं। फुल सिलेबस टेस्ट में देखते हैं नंबर कटते जाते हैं, सिली मिस्टेक्स होती है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो हम किस ऑर्डर में पढ़ाई करें, कहां अपना टाइम इन्वेस्ट करें। तो आज पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं बच्चों। कॉपी पेन लेके बैठना, पूरे शिफ्ट्स की एनालिसिस, एक एक चैप्टर का डिटेल में सब कुछ मिलने वाला है यार। ये कैसे बेस्ड है ना एनालिसिस, थोड़ा सा वो बता देता हूं आपको। तो बच्चों ई सरल की यार आपकी प्यारी टीम ने, टीचर्स ने एक बहुत ही डेप्थ में एनालिसिस किया है हर चैप्टर के। 21 से 24 तक के जो लास्ट 80-85 शिफ्ट्स हुई हैं, उनका एक एक चैप्टर का, एक एक पीवाईक्यू का लेवल वाइज एनालिसिस करके सब टॉपिक वाइज एनालिसिस करा है। मैं आपको एक छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूं बच्चों। ये ऐसे हर चैप्टर का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद में ये सारी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है। किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए, बच्चों को कितना टाइम लगता है, कितने किसमें कितनों की सिली मिस्टेक्स होती है, ठीक है। तो हमें देखो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन हम इस प्रायोरिटी लिस्ट में पढ़ेंगे तो इसकी चांसेस कम हो जाएंगी कि मान लो लास्ट में हमारे पास में समय कम बच गया, हमें अब ट्रेन तेज भगानी है, तो वो ट्रेन हम तेज ये थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट में भगाएंगे जिसमें से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यार। तो भाई हम इंटेलिजेंटली खेलना है, हमको एकदम ऐसे रैंडमली नहीं खेलना कि ठीक है मैं बस रैंडमली करता रहूं, इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यार एक बात, पूरे फिजिक्स की आज ये पूरा वीडियो फिजिक्स स्पेसिफिक होने वाला है बच्चों, है ना। एक एक मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ किस चैप्टर में से कितने आए सवाल, कितने पर शिफ्ट क्वेश्चन बैठे ऑन एन एवरेज, ये सारी बात अपन करने वाले हैं। उसके पहले एक चीज देखते हैं, अगर हम लेवल वाइज एनालिसिस करें तो यार इजी पार्ट, मीडियम पार्ट और टफ पार्ट, अगर क्वेश्चंस के लेवल की बात करें फिजिक्स में यार, हमको 100 नंबर का पेपर फिजिक्स का मिलने वाला है। अच्छा, इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है भाई, तो उससे पेपर की टफनेस लेवल बढ़ गई है थोड़ी सी, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, चॉइस नहीं है, और उनमें भी अब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो पेपर टफ जाएगा। अगर सेम सवाल आते हैं तो पेपर में कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटेज जाएगी फिजिक्स में भी। पिछले सालों का एनालिसिस करें तो 50% क्वेश्चन बच्चों इजी आ रहे हैं, है ना। इसका मतलब इजी का मतलब क्या है, अगर आपको उस चैप्टर का एक फॉर्मूला पता है तो आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। उसमें आपसे सिंपल सी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार 100 में से 50 नंबर के ऐसे सवाल आपको मिलेंगे कि आपको अगर फॉर्मूलेस पता है ना तो आप उसको क्रैक कर लोगे। 30 to 35% मतलब अप्रॉक्स 50 to 60% ईजी आते हैं, 30 to 35% मीडियम आते हैं, जिसमें 2 चैप्टर्स के फॉर्मूले आ गए या मल्टी कॉन्सेप्ट आ गया एक चैप्टर का ही, या थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो गई। और 15% सवाल ऐसे आते हैं जिसमें मेहनत लगती है, टाइम खा के जाते हैं, या कंसेप्चुअली लेवल पे टफ होता है। तो यार 100 परसेंटाइल पहुंचने के लिए इसको लास्ट में करेंगे ना, पहले 99 परसेंटाइल प्लस तो लेके आए फिजिक्स में। तो यार ये जो इजी एरिया है ना, इसको हमें सबसे पहले खाना है। अब यार सीधे अपन है ना चैप्टर्स की बातों पे आ जाते हैं, देखो, है ना। तो यार मतलब हमारा एम, ये मैं टेस्ट स्ट्रैटेजी में बताऊंगा आपको। देखो यार, एक टेस्ट स्ट्रैटेजी का मैंने वीडियो भी बनाया है, आप उसको देखना। पूरे 5 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं टेस्ट स्ट्रैटेजी 99 परसेंटाइल प्लस लाने के लिए ओवरऑल पेपर में। तो यार देखो 50% ईजी, 35% मीडियम, इनको सबसे पहले खाना है, आइडेंटिफाई करना है। और इसके लिए जो तैयारी करनी ना बच्चों अपने को, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो यार, मतलब लगे हुए हो, कोई 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं कोचिंग में लाके सेल्फ स्टडी, तो भाई उसका पूरा रिटर्न उठाना है स्मार्ट तरीके से। तो सबसे पहले बच्चों यार अपन है ना चैप्टर वाइज लिस्ट देखते हैं, ठीक है, कि यार ये पिछले 82 83 प्रिसाइसली मैं बोलूँ तो यार मैंने 83 शिफ्ट का एनालिसिस किया है बच्चों हर चैप्टर का।
उसके बाद आपको ये लिस्ट मिल रही है। तो यार देखो, फिर अपन अभी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे। ये तो बस अभी एक नंबर्स हैं कि यार इसमें से कुछ चैप्टर्स टफ हैं, कुछ भयंकर टफ हैं। अब यार एक टफ चैप्टर, आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आप शॉक रह जाओगे, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट अपन बनाएंगे। देखो यार, एक चैप्टर है रोटेशन, जो है ना खतरनाक लेवल पे आता है। रोटेशन चैप्टर जो है भाई साहब, उसमें पर शिफ्ट ऑन एन एवरेज एक सवाल आया है और हमें कितना डर लगता है। रोटेशन रोटेशन, बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, है ना, पढ़ ले वरना रोटेशन आ जाएगा। ये इमेज है इसकी। और अगर अपन एक चैप्टर देखें जस्ट थोड़ा सा नीचे, ईएम वेव्स, 4 फॉर्मूले हैं यार, इसमें सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं, है ना। सबसे मतलब ये वैसा चैप्टर है, सबसे इजी पर मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर, इसके इग्नोर्ड चैप्टर, ध्यान ही नहीं जाता। अबे ये लास्ट में पढ़ लूंगा यार मैं, यार बच्चे रोटेशन में करते रहते भाई साहब। और ईएम वेव्स में देखो यार आप 0.9, ऑलमोस्ट क्लोज टू रोटेशन, ये एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूं। तो दोनों में से पर शिफ्ट सेम सवाल आए, लास्ट 83 शिफ्ट्स का टारगेट एवरेज निकालें तो भैया लॉजिक क्या कहता है, पहले क्या पढ़ना है, रोटेशन नहीं, ईएम वेव्स पहले पढ़ना है यार। और रोटेशन को क्रैक करने की भी टफ चैप्टर्स जो हैं, जिनमें से ज़्यादा आ रहा है, उनकी भी स्ट्रैटेजी अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो यार ये क्या टॉप कर रहे हैं इस लिस्ट में, है ना। देखो मॉडर्न फिजिक्स, इसमें एटॉमिक और न्यूक्लियर दोनों पार्ट आ गए। ये यार टॉप कर रहा है लिस्ट को, और ऑन एन एवरेज 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं। इसका 3.3 का एवरेज बैठा है भाई साहब। ये इजी कैटेगरी में आता है। कुछ प्रोफाइल स्टफ होते हैं लेकिन वो एडवांस में आते हैं। जेईई मेन में ये इजी लेवल का ही आता है, इसका भी हमने पूरा का पूरा एनालिसिस कर रखा है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में, भाई स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स हैं एकदम। तो यार ये 2 चैप्टर तो बिल्कुल बोनस चैप्टर्स की तरह से हो गए। तो यार सबसे पहले चलो अपन है ना फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट की बात करते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स का इस पे वापस आएंगे अपन। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करते हैं यार, वो कौन से चैप्टर हैं। यार देखो हमारे पास में समय लिमिटेड बचा है। जनवरी अटेम्प्ट, मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करते हैं यार, वो अटेम्प्ट ये आ ही गया, है ना। तो उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ना यार, देखो टाइम है तो सब कुछ पढ़ना है, नो डाउट सब कुछ पढ़ना है, फास्ट रिवीजन भी करना है, सारी चीज़ें करनी है। लेकिन यार ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स है ना, ये किसी भी हालत में छूटने नहीं चाहिए। तो चलो डायरेक्टली अपन जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी की लिस्ट पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो लिस्ट है वो यार 50 से 60 मार्क्स गवर्न करती है। तो मैंने यार 8 चैप्टर्स फर्स्ट प्रायोरिटी, बच्चों अपन ने 8 चैप्टर्स जो है 10 चैप्टर्स जो है फर्स्ट प्रायोरिटी की लिस्ट में रखे हैं। उन पे अपन अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। यार ये 50 से 60 मार्क्स पास्ट हिस्ट्री को देखें तो गवर्न करते हैं, बहुत बड़ी बात है यार। टोटल 34 चैप्टर्स में से ये 10 चैप्टर्स की लिस्ट अगर आपको 50 से 60 मार्क्स दिला दी थी तो फिर हर्जी क्या है यार, मतलब। तो यार अगर इस लिस्ट की बात करें, सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, भाई साहब एटॉमिक और न्यूक्लियर दोनों पार्ट इसमें आते हैं यार। इसमें पता है, और ये केमिस्ट्री में भी आता है। सबसे बड़ी इस चैप्टर की पावर क्या है, ये फिजिक्स में भी है, ये केमिस्ट्री में भी है। तो यार ये तो मस्ट डू है। तो यार अभी तक अगर किसी ने इसको पढ़ा नहीं हो ना, तो यार पढ़ लो। अब सबसे पहले जाकर इसको पढ़ लेना, लास्ट के लिए मत रखना। ये कम से कम अपन 2 बार रिवाइज करके ही फर्स्ट अटेम्प्ट में कूदेंगे ना तो मजा आ जाएगा। ये कम से कम 2 बार इसको रिवाइज करके हमें जाना है यार। 3 से 4 सवाल बड़ी बात होती है यार, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके टफ प्रोफाइल्स कुछ बहुत थोड़े से हैं, वो आपसे समझ भी नहीं रहे तो उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, वो एडवांस में आते हैं। जेईई मेन में इनके सिंपल प्रोफाइल्स ही आते हैं। इनके पीवाईक्यूज आपको सबसे ज़्यादा करने हैं, इसका एक भी पीवाईक्यू मत छोड़ना। लास्ट 5 साल में बच्चों देखो, लास्ट 21, 22, 23 से 4 साल में 275 पीवाईक्यूज हैं इनके। ये सारे के सारे कर डालना, नहीं तो कम से कम 200 तो कर ही डालना है यार। मैं ऐसा सारे चैप्टर में नहीं बोलने वाला हूँ, सब में बाकी मैं बोलूँगा, मैं सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करने हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसमें आपको सारे पीवाईक्यूज करने हैं, मतलब इसमें 200 पीवाईक्यूज इन 275 में से तो करना ही सही। हमने सेलेक्टेड पीवाईक्यूज भी दे रखे हैं, जिन बच्चों के पास है वो ठीक है, लेकिन आप इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीवाईक्यूज करके जाना। ये चैप्टर रिस्क लेने लायक नहीं है, इसमें आपकी सारी प्रोफाइल, सारे पैटर्न आपको कवर करके जाने की जेईई में क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में तो भैया मॉडर्न फिजिक्स की जय हो, ये मार्क्स दिलाएगा। ये इजी है और हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इसको सहेली की तरह से मतलब जाने नहीं देंगे तुझे वाली बात कर लेना, मतलब इसको छोड़ना नहीं है।
इसको बार बार प्रपोज करना है, एक दिन तो हाँ भरेगा ये या भरेगी ये, ओके एक दिन तो रिप्लाई आएगा, एक दिन तो रिप्लाई मैसेज आएगा ही सही, आई लव यू टू। और जिस दिन वो रिप्लाई मैसेज आ गया ना आई लव यू टू, उस दिन बल्ले बल्ले हो जानी है। नालायकों, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स के रिप्लाई मैसेज की। तुम अपना कर्म करते जाओ, मेहनत करते जाओ, इसमें ये अपने आप तुम्हें नंबर देगा। तुम मुझे मेहनत दो, मैं तुम्हें नंबर दूंगा। ये चैप्टर मतलब दी टॉप है, दी टॉप। ठीक है, फिर आते हैं अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये वैसे इजी है, इजी कैटेगरी से मीडियम कैटेगरी में आएगा। इसमें भी टफ, बहुत टफ सर्किट्स वगैरह आते ही नहीं है आजकल जेईई में। वो स्टार डेल्टा फलाना ढिमाका वो सब नहीं आता है। तुम इसमें जब इसके PYQs का एनालिसिस करोगे तो इसके 50% PYQs तो कर ही लेना यार। 189 है, 190 to 100 इसके PYQs कर लेना, इसके 50% PYQ कर लेना तुम यार। ठीक है ना, इतने पहले राउंड के लिए सफिशिएंट है, फिर जैसे टाइम मिले फिर और कर लेना। ठीक है ना। अब मैं ग्रेविटेशन पे आ रहा हूँ। ग्रेविटेशन यार इलेक्ट्रोस्टैट से लिंक्ड है। ये एक स्मॉल चैप्टर है, इसमें कुछ कुछ टफ प्रोफाइल से केपलर लॉ में कभी कभार टफनेस आ जाती है, पर यार ये एक छोटा चैप्टर है। ये करंट जितना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं पिछले 4 सालों में, तो यार इसको भी कर लेना है। और इसके बड़े स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स हैं, इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूलेस कम है, तो वो फॉर्मूले अच्छे से ज़्यादा याद होने चाहिए। जैसे अपन जी की बात करें, जी नीचे कितना होगा, जी ऊपर कितना होगा, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जा रही है। फिर आता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट भी छोटू चैप्टर है, ये थोड़ा सा मीडियम से टफ लेवल में आता है। जिसको समझ में नहीं आता है और जिसको आता है उसके लिए ईजी होता है ये। पर यार ये चैप्टर छोड़ के जाने वाला नहीं है। बहुत सारे बच्चे में देखता हूँ यार उसको छोड़ के चल जाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट नहीं छोड़ के जाना है किसी भी हालत में। नीट में भी बहुत आया था इस बार, ये जेईई मेन में भी बहुत आया है ये। मतलब ये पूरा NT का ही फेवरेट बना दिख रहा है मेरे को, दोनों अगर एग्जाम का कॉमन देखें तो, है ना। तो यार कसम खा लो इसको छोड़ के नहीं जाओगे। बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं। अब पढ़ लो, वन शॉट से पढ़ लेना, रिवीजन लेक्चर से पढ़ लेना, मोटा मोटा कुछ कुछ तो कर लेना। अच्छा, टफ चैप्टर को कैसे क्रैक करना है उसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा अभी, पहले रुको। फिर आता है रे ऑप्टिक्स। भाई ये लंबा चैप्टर है, इजी कैटेगरी में आता है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है इफेक्टिवली फिजिक्स का। देखें अपन तो प्रोफाइल वाइज, प्रिज्म, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्लेन मिरर, पता नहीं क्या क्या है। 2 डिस्पर्जन हट गया है जेईई मेन से, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। लेकिन यार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, मतलब ये बहुत लंबी चौड़ी प्रोफाइल है, कर्व्ड, प्लेन, रिफ्रैक्शन, फलाना ढिमाका, पर ये नंबर देके जाता है। फिर बात करें 11th के सिलेबस से, थर्मोडायनेमिक्स और KTG। भाई साहब ये तो अपने को करके ही जाने हैं। छोटे हैं लेकिन मोटे चैप्टर्स हैं ये केमिस्ट्री में भी आते हैं, तो यार ये डबल एडवांटेज है, इनको करना ही है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, भाई ये वही क्यूट चैप्टर है। 4 फॉर्मूले हैं और उसमें से बताऊं एक फॉर्मूला E=BC, वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो भाई ये जो चैप्टर है ना, ये मतलब वो चैप्टर है, किसी भी हालत में इसको सबसे पहले इसको भी उठा लेना। मतलब मॉडर्न फिजिक्स के बाद इसको उठा ही लेना। ये इसके 4 फॉर्मूले अच्छे से याद करने और इसके तो सारे PYQs कर लेना यार, देखते चलना मतलब। ठीक है ना। चलो अब वेक्टर। सर ये कहाँ से आ गया एकदम से यार, मेरे लिए भी शॉकिंग था। देखो यार ये वेक्टर्स में, मतलब इन द सेंस कि भाई वेक्टर से यार मैथ्स में ऑलरेडी आता है, हमारे फिजिक्स में वेक्टर से सवाल क्यों पूछ रहे हो तुम यार। पर तुम PYQs देखोगे ना तो तुम्हें मिलेगा यार कि मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन यार वेक्टर्स में मतलब 0.8 का एवरेज है। मतलब एक सवाल आ जाता है किसी शिफ्ट में, किसी में नहीं आता है। लेकिन यार ये हलवा चैप्टर है, ये तुम फिजिक्स में नहीं भी करोगे ना, पर इंश्योर कर लेना मैथ्स में तुमने कर रखा है। ये मैथ्स में अच्छा कर रखा है तो फिजिक्स में अलग से इसको करने की जरूरत नहीं है। बस ये तुम्हारा मैथ्स में छोड़ रखा हो तुमने, तो फिजिक्स के पार्ट का उतना सा ये पार्ट कर लेना जितना कि तुम इसको कर लो। इसलिए मैंने इसको फर्स्ट लिस्ट में डाल दिया कि यार ये बिल्कुल हलवा है, हलवे मार्क्स देके जाएगा, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है इसको। फिर एक NLM है। अब NLM में तो सर देखो कम आए हैं, फिर आपने इसको उस कैटेगरी में क्यों रखा है। NLM अगर अपन देखें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से तो 0.7 का एवरेज है, मतलब हर 10 में से 7 शिफ्ट में आया है ये। बेटा मैंने इसको इसलिए दिया है क्योंकि यार ये बेस है, फाउंडेशन है मैकेनिक्स का, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मतलब तुम्हारे इसके PYQs कर लेना, इसमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके तुम PYQs भी कर लोगे ना तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा NLM में क्या पूछा जा रहा है। तो लास्ट 4 ईयर्स में देखो 56 PYQs आए हैं, तो 40 अराउंड PYQs, 35 to 40 अराउंड PYQs इसके तुम कर जाना, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्या इसमें आ रहा है। तो यार ये फर्स्ट लिस्ट नोट कर ली ना, एक बार स्नैपशॉट ले लो, चलो है ना, स्नैपशॉट ले लो, है ना। ठीक है चलो, अब तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लिस्ट। मतलब ये चैप्टर में से कोई भी चैप्टर छूटना चाहिए। 10 स्टार
चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन फटाफट से सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट पे। अब इसमें यार कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हाई वेटेज हैं, लेकिन यार वो टफ भी हैं या मीडियम लेवल पे हैं या बड़े हैं। तो करना सब कुछ है, हमें कोशिश तो यही करनी है कि हम एंड तक पहुंचे। लेकिन पहले फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट खत्म हुई, अब सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट पे आते हैं। भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है ये रे ऑप्टिक्स के बाद में। ऑलमोस्ट दोनों बराबर से ही है, पर ये थोड़ा सा छोटा, एक आध लेक्चर कम होता है ये, बाकी ऑलमोस्ट, पर ये खूंखार है। ये इतने प्रोफाइल से इतने फॉर्मूलेज हैं, पर यार इससे सवाल आते हैं। इसमें इसको क्रैक करने का तरीका पता है क्या? इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूलेज ज़्यादा होते हैं, वो तुम याद रखना बस यार। तुम प्रोफाइल्स और टफ भी नहीं कर पाओ ना, तो फॉर्मूलेज इसके याद रखने की कोशिश करना। उसकी ट्रिक भी बताऊंगा अभी, उसको ये काम करना। जिसको इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले याद नहीं होते ना, रोज रात को बैठ के 15 मिनट इलेक्ट्रोस्टैट में इन्वेस्ट करो, 10 दिन फॉर्मूले याद होने लग जाएंगे। उनके फॉर्मूले पढ़ लिया करो, माइंड मैप से पढ़ लिया करो, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बने हो या नोट्स पे मार्किंग हो, उनसे फॉर्मूले पढ़ लिया करो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यार ये टफ है, ये इतना बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, मीडियम लेंथ का है, लेकिन ये टफनेस इसकी बढ़ जाती है। तो ये पर इसमें से भी सवाल अभी रिसेंट ईयर्स में आ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। मैग्नेटिज्म अलग रखा है मैंने, वो थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म में से तो काफ़ी कुछ सिलेबस में से हट भी गया है ना, जेईई मेन के सिलेबस में। तो भाई पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पूछा जा रहा है। अब आता है सेमीकंडक्टर पे। यार ये चैप्टर हल्का हो गया थोड़ा जेईई मेन में, है ना, ट्रांजिस्टर्स हट गए हैं, तो ये थोड़ा सा हल्का हो गया है। तो यह मीडियम लेवल पे आ गया है। लॉजिक गेट्स कर जाना, बेसिक पीएन जंक्शन डायोड्स वगैरह, जिनर डायोड वगैरह कर जाना, पीवाईक्यूज देख लेना है इसके, ठीक है ना। एक एसएचएम कहीं से बीच में घुस के आया है। मतलब एसएचएम में अगर अपन देखें बच्चों, तो देखो यार एसएचएम का एवरेज 1.2 सवालों का जा रहा है। मतलब लगभग हर शिफ्ट में 1 या 2 सवाल देखने को मिले हैं, है ना। तो यार अब देखो, तो एसएचएम में हमने देखा, ठीक है ना। अब आता है वेव ऑप्टिक्स। तो यार वेव ऑप्टिक्स में YDSC वाला पार्ट करके जाना। तुम और कुछ भी छोड़ रहे हो, पर जो YDSC है ना यार, वो जरूर करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। अब यार काइनेमैटिक्स 1D, ये मैंने यार थोड़ा सा इसलिए सेकंड लिस्ट में डाला है। ये बाय डिफॉल्ट तुम कर चुके हो अभी तक यार, मतलब ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें तुमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम दे चुका है, ये तुम्हें आता है, इसको तुम इनडायरेक्टली डायरेक्टली यूज़ भी कर चुके हो, इसलिए इसको मैंने सेकंड लिस्ट में डाला है। पर यार ये भी करना ही है, ठीक है ना। अब वर्क और एनर्जी, ये मैकेनिक्स का इजी टॉपिक है, पर इसमें से कम नंबर ऑफ सवाल आते हैं। जरा अगर अपन देखें वर्क और एनर्जी से कितने आए हैं सवाल, तो भैया WPE से एक सवाल आया है पर शिफ्ट, है ना। तो चैप्टर की साइज के हिसाब से ये आया है, पर ये सेकंड प्रायोरिटी में आएगा, क्योंकि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स आ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में EMI, ये कुछ लोगों को मीडियम लगता है, कुछ लोगों को टफ लगता है, इसलिए इसको सेकंड प्रायोरिटी में डाला है। फिर कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे फॉर्मूले लग जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर में खुद का भी बहुत सारा झमेला है यार, इसलिए इसको सेकंड उसमें रखा है। फिर एरर्स, छोटा चैप्टर है, पर वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह में टफनेस आती है, इसलिए यार सेकंड प्रायोरिटी में। इलास्टिसिटी एक छोटू पार्ट है। अब यार एक बार देखो, कैलोरीमेट्री, इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, इन सब में से इलास्टिसिटी में से ज़्यादा आए हैं। तो अगर तुम वो पूरी छोटी लिस्ट इग्नोर कर रहे हो ना, तो उसमें से इलास्टिसिटी मत करना यार, पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से। इस साल पता नहीं कुछ और अलग हो जाए, लेकिन इलास्टिसिटी करके जाना। और यूनिट डायमेंशन, भाई साहब यार ये इजी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर होता है जनरली अपने फिजिक्स का, सब बच्चों का स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें ऑन एन एवरेज 0.8 0.9 का एवरेज हम देखें, इसमें तो 0.6 का है, 0.6 का एवरेज है। तो हर 2 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में इसका यूनिट डायमेंशन सवाल आया, और अगर तुम्हारी शिफ्ट में आ जाए तो समझ जाना बोनस दे दिया जेईई मेन ने तुम्हें। इसका सवाल जनरली आसान ही आता है। अब यार थर्ड लिस्ट की बात करते हैं। जनरली इसमें मैंने यार 12 चैप्टर्स रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको यार सर ने बोल दिया थर्ड लिस्ट है तो यार लगा दो, बलि चढ़ा दो इनकी, मतलब इनको सूली पे चढ़ा दो। नहीं भैया, अबे टाइम रहते रहते इनको करना है। इनमें से भी सवाल आते हैं। 20 से 25 मार्क्स ये गवर्न करते हैं। सेकेंड लिस्ट अपनी 30 से 40 मार्क्स गवर्न करती है, 20 से 25 मार्क्स ये गवर्न करते हैं। तो यार अब फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब इनको तुम लास्ट में कर लेना, पर इनको कर लेना है यार, है ना। मतलब लास्ट में इनको कर लेना, मतलब दी लास्ट में। भाई जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में एक सवाल का एवरेज बैठ रहा है, यार ये बड़ा है फ्लूइड यार, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, इसलिए थर्ड प्रायोरिटी में डाला है। टफनेस लेवल भी ज़्यादा होता है और बड़ा है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है यार, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको थर्ड पे। ओहो, ये आ गए देवतागण हमारे रोटेशन भाई साहब। इनको यार मैंने थर्ड में, ये हर बच्चे का पेन होता है। अभी जस्ट अपन इनको कैसे फोड़ना है, इन चैप्टर्स को
तगड़े वाले चैप्टर्स को, टफ चैप्टर्स को, उसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, देखो, है ना। तो रोटेशन पर्टिकुलरली, अच्छा एक बार बताता हूँ, अगर तुम रोटेशन छोड़ के भी जाने वाले हो ना, तो यार एक छोटा सा काम कर लेना यार, मतलब उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट कर लेना यार, उससे 50% के अराउंड उससे सवाल आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो तुम पूरा वो डायनामिक, सर्कुलर, वो CRTM वगैरह वो सब छोड़ भी रहे हो ना, अगर इसका पार्ट तुम्हारे को टफ भी लगता है वो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कर जाना, उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट से याद रख लेना, उसमें से 50% सवाल बैठ जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से, ठीक है। तो यार ये नॉलेज बहुत काम आएगी अपने, ठीक है ना। रोटेशन पूरा नहीं छोड़ना है। सेंटर ऑफ मास इनडायरेक्ट यूज आता है, डायरेक्ट सवाल कम आ रहे हैं। सर्कुलर मोशन, मैग्नेटिज्म, साउंड वेव में हर 3 में से एक शिफ्ट में आ रहा है सवाल, है ना। तो ये टफ लगता है बच्चों को, लेकिन ये अब लो प्रायोरिटी पे आ गया। फ्रिक्शन, 2D, वेव ऑन स्ट्रिंग। अब देखो हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री। हीट ट्रांसफर में बड़े बड़े प्रोफाइल्स होते हैं पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, तो तुम इनमें देखो, इस लिस्ट का ये फ़ायदा है। हो सकता है अगर तुम, मतलब मेरे को कमेंट में बताना कौन बच्चा सेकंड लिस्ट या फर्स्ट लिस्ट या थर्ड लिस्ट, ईमानदारी से बताना, सर मैं वाकई में अटका हुआ था इसमें, थर्ड लिस्ट या सेकंड लिस्ट में मैं उलझ गया था और अब मैं नहीं उलझूंगा। और मुझे कमेंट में एक चीज़ और बतानी है, तुम्हारी फर्स्ट लिस्ट में से कौन कौन से चैप्टर तुमने कंप्लीट कर लिए हैं यार। सब बच्चे मुझे कमेंट में बताना, मैं तुम्हारे कमेंट में पढ़ूंगा कौन कौन से चैप्टर्स तुमने कंप्लीट कर लिए हैं, क्या स्टेटस है तुम्हारा, वो मुझे कमेंट में जरूर से बताना बच्चों यार, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड लिस्ट हो गई, इसको लास्ट प्रायोरिटी पे तुम लोग रख लेना, ठीक है। अब देखो, अब यार जो टफ चैप्टर्स है ना, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसका नाम हमने रखा है भैया तोड़ डालो फोड़ डालो। हर टफ चैप्टर को, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, रोटेशन हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, इसका सिंपल जो अंग्रेजों ने करी थी ना डिवाइड एंड रूल, उन्होंने तो गलत काम के लिए करी थी, हम तो सही काम के लिए कर रहे हैं, इसलिए डिवाइड एंड रूल नहीं, तोड़ डालो फोड़ डालो। हर चैप्टर को पहले तोड़ो, मतलब जैसे रोटेशन की बात करें तो तुम उसको ना 5 पार्ट में तोड़ लो। रोटेशन एक्चुअली 5 पार्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, CRTM, और एक रोलिंग में अलग ले लेता हूँ, उसमें मतलब रोलिंग क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रोफाइल है, तो ऐसे 5 प्रोफाइल्स हो गए, तो 5 छोटे चैप्टर हो गए रोटेशन में, तो उसको 5 में तोड़ लो। अगर तुम्हें कोई बड़ा चैप्टर पूरा डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा तो छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाओ, उसको फोड़ दोगे तुम एकदम। तो रोटेशन में जैसे बेसिक टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तुम्हें करके जाना है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में तुम्हें लग रहा है मेरा कंडक्टर कमजोर है, कोई बात नहीं यार, गॉस लॉ तो ढंग से करके जाओ, कम से कम बेसिक गॉस लॉ लगाना ढंग से सीखना है। तो चैप्टर को तोड़ो, कभी भी पूरी बॉडी में दिक्कत नहीं होती है। हम हमेशा पूछते रहते हैं सर मेरी फिजिक्स कमजोर है, बच्चों को कैसा लगता है सर मेरी फिजिक्स कमजोर है। यार जब ये सोचते हैं ना फिजिक्स कमजोर है, तो यार फिजिक्स पता है नंबर ही नहीं देके जाती। फिजिक्स बोलती है तुम मेरे से मोहब्बत ही नहीं करते हो यार। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, हम उसको कोसते रहते हैं, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू पुष्पा, आई हेट टीयर्स, आई हेट आई हेट यू, आई हेट यू। तो वो भी क्या बोलती है, चल ठीक है मेरे को प्यार करने वाले बहुत हैं, तू मेरे को हेट करता है तो आई ऑल्सो हेट यू। नहीं, इसको सबसे पहला है यार आई लव यू, आई लव यू बोलना चालू करो। जो तुम्हें टफ पार्ट लगता हो ना, सर वो तो झूठ है, अबे कोई बात नहीं, 20 बार बोला हुआ झूठ भी सच बना दोगे तुम, तो उसको आई लव यू अपने रूम में लिख लो। अगर तुम्हें फिजिक्स कमज़ोर लगती है, डर लगता है, किसी चैप्टर से कमज़ोर लगता है, आई लव फिजिक्स, आई लव फिजिक्स, मुझे फिजिक्स से मोहब्बत है, मैं प्यार करता हूँ फिजिक्स से। रोज उसको पढ़ो, 5 दिन लगेगा, माइंड नहीं मानेगा, अबे क्या बोल रहा है, नंबर तो आते ही नहीं है। पर छठे दिन से अच्छा तुम्हारा नज़रिया देखने का बदल जाएगा, तुम फिजिक्स का क्वेश्चन देख के मुस्कुराओगे, आहा आ गया तू, अब तो मैं तुझे फोड़ के दिखाऊंगा। तो तुम्हें पता है पहले क्वेश्चन मारता है, उसका कॉन्सेप्ट तो बाद में मारता है, पहले क्वेश्चन का डर मारता है, फिर बाद में क्वेश्चन एक्चुअली में मारता है। तो डर को तो मत मारने दो, कम से कम अपने आप क्वेश्चन भी होगा। आधे क्वेश्चन तो डर के कारण हम निमट जाते हैं, क्वेश्चन तो हलवा होता है वहां पर, फालतू में गुब्बारे की तरह से फूल के आ जाता है क्वेश्चन हमारे सामने, और हम हैं उसकी हवा निकालने के बदले हमारी हवा निकाल देता है सवाल वो। अब उसे ऐसा नहीं करना है। तो आई लव फिजिक्स, मुझे मोहब्बत है फिजिक्स, आई लव फिजिक्स, कमेंट में भी लिखना आई लव फिजिक्स, आई लव। और हर स्ट्रॉन्ग टफ चैप्टर का पहले उसका ब्रेक करो कि यार मैं इतना पार्ट
मैं 5 किले एक साथ नहीं जीतूंगा, मैं पूरा साम्राज्य एक साथ नहीं जीतूंगा, पर मैं एक दिन पूरा साम्राज्य जीतूंगा छोटे छोटे किले जीतकर। तो हमें छोटे छोटे किले जीतने हैं, ठीक है। तो ब्रेक करो और फोड़ो, तोड़ डालो, फोड़ डालो, ठीक है। तो यार इस तरह से तुम प्रायोरिटी लिस्ट में बच्चों तैयारी करना, ठीक है ना। बहुत मेहनत के बाद बनी है यार ये लिस्ट, बहुत रिसर्च के बाद बनी है। इस वीडियो का एक ही पर्पस है यार, तुम्हारा टाइम बच जाए और तुम एक्सेल कर जाओ, फोड़ जाओ। तो एक बार मैं फटाफट से बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट ये है, सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट ये है, थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट ये है, ठीक है। और बच्चों देखो यार, अभी मन में डर भी लग रहा हो कि मेरी 99 आएगी नहीं आएगी, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो घबराना मत यार। मैं जो बोल रहा था ना, जो इन 7 बच्चों के 100% मार्क्स है फिजिक्स में, यार सच बता रहा हूँ, उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि यार ऐसे कोई मैं 100% बन जाऊँगा फिजिक्स में। यार तो कितने ऐसे बच्चे हो गए जिनको दुनिया ने फेलियर बोल दिया था, जो सो कॉल्ड एवरेज थे, और आज तुम्हारे सामने उनकी स्टोरीज बोली जा रही है। हर साल 50 ऐसे बच्चे होते हैं यार, ये तो कुछ फेसेस हैं सिर्फ यार, तुम भी आओगे इनमें से। आज किसी भी लेवल पे बैठे हो ना, घबराना मत, सिस्टमेटिक तैयारी करेंगे, पहले अटेम्प्ट में 99 फोड़ के दिखाएंगे। 100% है, पहले अटेम्प्ट 99 फोड़ के दिखाएंगे। तो तुम्हारे लिए बच्चों यार एक क्रैश कोर्स लेके आए सरल, है ना, चैलेंजर फास्ट टैग क्रैश कोर्स। ये भारत का सबसे सक्सेसफुल क्रैश कोर्स है। देखो यार, भारत का सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो अपने ई सरल में से आता है यार। हर 3 में से एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचा है। नंबर ऑफ सिलेक्शन तो ठीक है, 1500 बच्चे गए IITians में, बने IITians। 99% प्लस पिछले साल 1000 बच्चों की थी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो। तो यार अभी एक एक चैप्टर जो है ना बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है, देखो यार अभी हमें सेलेक्टेड PYQs करने हैं। बच्चों के पास इतना टाइम नहीं रहता ना खुद PYQs छाटें। तो यार हमने आपके लिए बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में PYQs सेलेक्ट कर लिए हैं। इस कोर्स में भी सेलेक्टेड PYQs मिलने वाले हैं, पूरी टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल है। हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा एक एक चैप्टर, किसी का 1 शॉट, किसी का 2 शॉट, किसी का 3 शॉट, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा चैप्टर है, इस प्रायोरिटी के हिसाब से अपन उसको उतना वेटेज देते हुए पूरी तैयारी करने वाले हैं, सिस्टमेटिक तैयारी। तो यार तुम लोग सुबह पढ़ाई करो, शाम को इसके साथ में पूरा रिवीजन करना, 1 शॉट में पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा सिस्टमेटिक प्लानर के साथ में जेईई मेन 1 तक लाइव क्लासेस, और वो भी यार लिमिटेड बच्चों के साथ। ऐसा नहीं अनलिमिटेड बच्चों के साथ में चैट चल रही, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। नहीं, तुम टीचर के साथ ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन भी कर सकते हो। लिमिटेड बच्चों के लिए है, रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बच्चों इसमें ना, इस चैलेंजर क्रैश कोर्स में पूरी थ्योरी का रिवीजन, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इनकी ही सिमिलर क्वेश्चंस जो PYQs आए हैं, मोस्ट आज PYQs और उनके ही सिमिलर क्वेश्चंस टीचर्स ने तुम्हारे लिए बनाए हैं, उनकी भी प्रैक्टिस होगी। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस भी लगेंगी और लाइव क्लासेस डेली लगने वाली हैं, जिसमें तुम करने वाले हो, ठीक है। इतने बच्चों ने फोड़ा यार, तुम भी करके दिखाओ। कुछ बच्चों का एक क्वेरी आ रही थी, सर हमें थ्योरी हमने कर ली है, रिवीजन चल रहा है, हमें टेस्ट सीरीज की जरूरत है। तो यार तुम्हारे लिए जेईई मेन 1 की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है। इसके साथ एडिशनल चीज़ है बच्चों, इसमें सेलेक्टेड PYQs। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये पूरे नए पैटर्न पे है, 25 क्वेश्चंस और वही इंटीजर की भी, न्यूमेरिकल की भी नेगेटिव मार्किंग, पूरा नए पैटर्न पे ये बेस्ड हो चुकी है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, इसके अलावा तुम्हें कोई और टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें 1-1 घंटे के चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सर मैं 3 घंटे नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं 1-1 घंटे निकाल पाऊंगा, तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, उसमें 97 टेस्ट। देखो यार, ये क्लोजेस्ट टू एक्चुअल एग्जाम, मतलब ई सरल के टेस्ट में बच्चों के नंबर आते हैं तो लास्ट में उसके 10-15 ही इधर उधर आते हैं। एक्चुअल एग्जाम पे बेस्ड है, कोटा की टॉप फैकल्टीज ने बनाए सारे टेस्ट, ठीक है। और 1500 से ज़्यादा बच्चों ने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा है पिछले साल ही। सेलेक्टेड PYQs है, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, और भारत की किसी भी टेस्ट सीरीज से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट और AIOTs मिला। तो बच्चों इन सब की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल दी बेस्ट, तुम मचाओ, फोड़ो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 99 करके फ्री हो जाओ जेईई मेन से, ताकि अपन एडवांस पे फोकस करेंगे यार अगले 4 महीने। विश यू ऑल दी बेस्ट, मिलकर मचाएंगे।